के साथ पढ़े, इसके एचएम के साथ पढ़े, यूं करवा लिया होगा। तो आपकी ताकत थी। आज को जो कहते ओमपति ने मतलब नेतृत्व में मिल गया, उसने लीड करी, उसको बधाई बहुत बहुत। लेकिन वह ताकत आपकी थी। जिस दिन वह उठ के जोड़ी में जाकर बैठने लगी, तानाशाही हो गया संगठन। तो संगठन की मैं यही कहना चाहूंगा, संगठन का उनको आप पकड़ोगे, आप गलत, आपका लीडर गलत चल रहा है, आपका प्रदीप गलत चल रहा है, आपका गुरनाम गलत चल रहा है, आपकी सुदेश गलत चल रहा है, तो पकड़ो और उनको सवाल जवाब करो, खिंचाई करो कि मैं आप काम नहीं कर रहे, तब जाकर। क्योंकि सरकार ने ऐसी स्थिति बनाई, अब सरकार के ऊपर प्रेशर है, आपकी तनख्वाहें क्यों नहीं रुक रही, रेगुलर स्टाफ एजेंट की तनख्वाह क्यों नहीं टाइम पर मिल रही, उस गहराई में कोई नहीं जानता। 11 होंगी, 4 दिन इकट्ठी होंगी, 10-12 दिन जाओगी, सीएमओ को ज्ञापन देंगे, चाय पीएंगे, डॉक्टर जाओगे जी मारे वो करें। अरे यार तो तनख्वाह मिल जाएगी, इसके तो बच्चे नहीं आते, तनख्वाह कैसे देंगे? तनख्वाह मिलने के लिए तो सरकार के पास जाना पड़ेगा, मंत्री के पास जाना पड़ेगा। हम जब डीजी के पास गए, डीजी रोन लग गया, तो बोला मेरी नहीं पसंद, एओ से बात करो। एओ तो बोली 500 रुपये देकर बिल कटवा के लाई हूँ, इससे 3 महीना का। वहाँ का ये हालात है, एफडी आपका बजट नहीं निकाल पा रहे, मतलब 3-3 महीना का बजट देते हैं, 3 महीना का जाएगा, जून का मतलब अगस्त में मिलेगा, फिर सितंबर जुलाई का जो होगा वो जाकर के आपको नवंबर में मिलेगा। तो तनख्वाहें आपकी भारत सरकार ने बंद कर दी। भारत सरकार कहाँ से लेती थी? भारत सरकार लेती थी WHO से, WHO को अमेरिका ने बंद कर दिया। एनएचएम का मतलब नहीं है, तो एनएचएम की नहीं लगाना बंद कर दो। सबसे बड़ी गलती बन रही है कि स्टाफ नर्स हो रहे हैं जो एनएचएम में, बाकी डॉक्टर तो कोई कलर में फिट होगा, कोई दूसरे पदों हो जाएगा, इतना बड़ा आपका अमला नहीं है वो। लेकिन दो बड़ी कैटेगरी है, दोनों कैटेगरी में स्टाफ नर्स को कोरियावास मेडिकल कॉलेज में, भिवानी मेडिकल कॉलेज में, चीज मेडिकल कॉलेज की तरफ तैयारी चल रही है, फाइल चल रही है, वही को वहां जाएगा इसी तरीका से। और एकदम का संकट, तो जो पद खाली होंगे उन पर इनकी एडजस्ट करके 2029 के एंड तक एक मुफ्त लिया होगा। ये आपकी योजना है। तो घाटा किसको पड़ेगा? इस कैडर को पड़ेगा, ये समझने की जरूरत है। अगर आप इसको घाटे को समझोगे, छोटी छोटी बातों के लिए मतलब आप लड़ाई लड़ोगे, छोटी छोटी बातों के लिए आप आपस में कुत्ता पैदा करोगे, तो आने वाला टाइम फिर आपके लिए शुभ। अब ये मैंने बता दी, डॉक्टर बिरला बता के गई है मेरे को, ये जो सफाई का गंद पड़ा था, और पड़ा था, इतने बढ़ते 80 से ऊपर है यहाँ ठेकेदार के तहत थे, HKR में आ गए, उसके बावजूद भर्ती नहीं हो पा रही, मतलब सफाई जो तो प्राइवेट कंपनी को दे दिया। प्राइवेट कंपनी को तो पहले भी दिया था उसके रिजल्ट से, लेकिन सरकार डर हला को उड़े दिया हुआ है। धीरे 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 सने करके ऐसे सिस्टम को आपको लेकर जाना था। तो वो उस चीज को रोकने के लिए संगठन की जरूरत होती है। संगठन कौन होता है? जो भविष्य की सोचेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि हमें 2004 की लड़ाई नहीं लड़ते, ना ओम प्रकाश चौटाला जी का घेराव करते, संपत सिंह का घेराव ना होता, या ML रंगा के आवास पर जाकर उसने ना घेरते, अब वो कंपेयर ना करता थे हमारे जो समाप्त पद है बहाल करा हो, तो साथियों 2006 की भर्तियां नहीं या 10 की भर्तियां नहीं, मतलब भी नहीं था। यो बाबूराम जनौरिया है जो निर्माण थे, किसी भाई ने डिप्लोमा कर रखा हो, जो 1.5 लाख रुपया डिप्लोमा आकर था, 15,000 पा गया था। साथियों आप एक चीज हो गए 2018 में लड़े, तो आपके सामने आपका मतलब वो है, और आप पूरे खड़े रह गए, दिखा दिए दिखाई को, मतलब सारे चपट का मार नहीं देंगे तो आप। और कुत्ता जितना पालतू नहीं होता कोई भी, मतलब आप कुत्ते रहे रोटी के चले जाओ, तड़के तड़के दाल बकीते, वो कुत्ता तड़ गए ठीक उसी टाइम पर आप तोड़े पाओगा कि फलाना आदमी आओगा मतलब रोटी गिरेगा, और आपके पैर भी मजरूबेगा, रोल भी करेगा। लेकिन उनमें आपस में एकता नहीं है, एक का लठ लागेगा 15 को कांधे हांडेंगे।
तो थारा काम मतलब वही हो रहा है। बंदर कितने मधुमक्खी देख लो, एक बाठा मार के देख लो, अगर आपने मतलब कभी उनकी एकता देखनी है तो मैं ये कहना था एकता में है सब कुछ। अरे एकता में मतलब क्या ताकत है क्या मतलब, अरे हमने तो वो लड़ाई लड़ी है जब आपका दिल्ली रेट आया, मतलब दिल्ली रेट का विरोध करते हुए हमारी बहनों के साथ मतलब 2 जगह बलात्कार हुआ, एक जगह मर्डर हुआ, रिवाड़ी के अंदर मर्डर हुआ। अरे धांधली है जो रतिया PHC में हुआ है, वहाँ एक रेप हुआ एक बहन जी के साथ में, हमने टक्कर नहीं मार था, जेलों में कुछ मारने का काम करे उनके साथ मिलकर। क्यों कि उनको खतरा है। आप सब सेंटर पर चले जाइए, अब एकता की बात में बात कर रहा हूँ, सब सेंटर में 2 जने बैठे हो, 4 आगे को बदतमीज बकवासबाजी करने लग गया। आज कांधा में पाल रहे हो, यू 1.5 लाख का भाव हो रहा है, मतलब जो समझ लो को पार के 10 के उससे तो मतलब पकड़ का को बदमाश ले जावे गला घोट का आपका, तो आपके पास चारा की है, आपके जो साथ में बैठा होगा वही तो आपके काम आएंगे, उस टाइम तो वही काम आएंगे। क्या नहीं करे आपने मतलब भाई बंदर और तो कुछ नहीं आया, कदे तो स्टील पैंट चढ़े, कदे उस पे जा चढ़े पेड़े पे, बोले भाई क्या चढ़े है, बोले भाई होना आना मेरा नहीं शेर का टाइम पकड़े है नहीं थारी उछल कूद में तुम्हें कसर रही हो, तो आपके जो हकों की लड़ाई है उसमें जाओ उछल कूद में तुम्हें कसर रही हो, बताओ उछल कूद पूरी कर गए। हाँ आगे करना सरकार ने से एक तो रहे तो सरकार बहुत जल्द झुकेगी और अपनी मांगा न मानेगा। धन्यवाद, शांति बनाए रखिए और सुने एक बार वक्ता क्या कहता है। आज ये बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले काफी समय से सरकार की दोहरी नीति के विरोध में आंदोलनरत है। इससे पहले ये मांग पत्र दे चुके, विधायकों को मांग पत्र दे चुके। आज ये जिला स्तर का धरना है और ये राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर प्रदेश के सभी 22 जिलों में दिया जा रहा है। ये इस विरोध में है कि हमारे यहाँ कुछ कर्मचारी अलग अलग कैटेगरियों में प्रोजेक्टों के तहत कार्यरत है। जैसे NHM के तहत कार्यरत कर्मचारी, उनको एक बहुत ही कम स्केल पर वेतनमान दिया जा रहा है, जबकि नियमित कर्मचारी का स्केल 4200 ग्रेड पे है। उसी प्रकार भत्ते भी मतलब उनको नहीं दिए जा रहे। और दूसरा सबसे बड़ा कि ऑनलाइन काम थोपा जा रहा है हमारे ऊपर, और ऑनलाइन काम थोपने के बावजूद कोई संसाधन नहीं उपलब्ध करवाए जा रहे। मतलब ये बात देखा जा रहा है कि आप अपने निजी मोबाइल से ही, निजी नेट से ही आप ये काम कीजिए। उसके विरोध में आज ये कर्मचारी इकट्ठे हुए और आज ये सभी सिविल सर्जनों के कार्यालय पर धरने। आज हम यहाँ जींद में एकत्रित होकर के जिला प्रशासन के माध्यम से, सिविल सर्जन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री को अपना मांग पत्र भेज रहे हैं कि समय रहते हमारा मतलब ये समाधान कीजिए, वरना आने वाले टाइम में हमें महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं और मिशन निदेशक के पंचकुला कार्यालय का घेराव करेंगे। और उसके बाद भी बात नहीं बनी तो हमें जनवरी के प्रथम सप्ताह में फिर प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री श्री कुमारी आरती राव के रामपुरा हाउस का घेराव करने का काम करेंगे और इसको जनता के बीच में लेकर जाएंगे, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे हैं। बहुत सारी सुविधाओं की हम मांग करें, खाली हम अपने हकों की बात नहीं कर रहे। हम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, अच्छा मतलब समय पर दवाइयां मिले, हमारे को सब सेंटरों पर बुनियादी सुविधाएं मिले, यही हमारी मांग है जी। रामवीर वर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य सुपरवाइजर, और प्रदीप हमारे जिला अध्यक्ष। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।